तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीरीज शुरू होने से पहले मैंने तुमको बता दिया था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ये जो सीरीज करवाई है ये असल में स्केड्यूल नहीं थी। ये पाकिस्तान ने कराई ही इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान पे जो कलंक लगा हुआ था कि साल 2021 से अब तक ये लोग घर पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज करेंगे, मस्त भाई इस कलंक को मिटाएंगे, सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि सीरीज भी जीतेंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कल के दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही आके सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच ही नहीं हराया बल्कि पूरी की पूरी सीरीज हरा दी। मतलब ये जो कलंक है भाई ये अब भी लगा हुआ है और अब तो इसको कलंक नहीं कहेंगे, इसको दाग कहेंगे। कल के दिन भाई पाकिस्तान को 1303 दिन पूरे हो गए हैं अपने घर पे एक भी टेस्ट मैच जीते हुए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। और पता है अगर हम पाकिस्तान के पिछले 30 महीनों की बात करें उनके घर पे तो पाकिस्तान सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारी, इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारी, इंग्लैंड से ही टेस्ट सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई, न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हारी और अब कल के दिन बांग्लादेश के साथ एक और टेस्ट सीरीज हार गए। एक तरफ बाप है इंडिया जो WTC की टेबल पे टॉप पे चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो WTC की रेस से ही बाहर हो गई। सच बता रहा हूं भाई, रावण के अंदर चाहे लाख बुराइयां थी लेकिन वो भी कभी घर पे बांग्लादेश से सीरीज नहीं हारा। अबे किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर कुत्ता। भगवान ना इंसान को चाहे कैसी औलाद दे दे लेकिन ये जो पाकिस्तान जैसी औलाद हमें दी है ऐसी औलाद किसी को ना दे जो भाई ऐसा एक काम ना करे कि बाप का सर ऊंचा हो सके। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। तुमको पता है पाकिस्तान वो टीम है जो भाई खराब से खराब टीम का हौसला बढ़ा सकती है। ये लोग वर्ल्ड कप में जाते हैं तो कभी जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी यूएसए से हार जाते हैं, अफगानिस्तान से तो ये लोग अब हारते ही रहते हैं और अब भाई बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज घर पे हार गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर यार देखो पाकिस्तान के अंदर ना एक अच्छी बात तो है कि ये लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि ये अच्छी टीम है ये बुरी टीम है, सबसे हारते हैं ये लोग बराबर। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुमको पता नहीं होगा कल के दिन पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद ऐसी दूसरी टीम बन गई है जो अपने घर पे जो टॉप के 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है ना भाई सबसे घर पे सीरीज हारी है। सबसे सिर्फ बांग्लादेश ने कारनामा करा था कि अपने घर पे ये टॉप 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन से सीरीज हारे हुए थे। कल के दिन पाकिस्तान ने भी ये कारनामा करके बता दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में असल में कोई अंतर नहीं है, ना क्रिकेट फील्ड के बाहर कोई अंतर है ना क्रिकेट फील्ड के अंदर कोई अंतर है। मैं थैंक्स रोहित का करूंगा क्योंकि रोहित हमेशा हम लोग साथ में आते हैं। हाँ जी, मम्मी है आपकी? मेरा भाई है। और ये पाकिस्तान वाले जिनको फ्यूचर का किंग कहते हैं, जिनको कल का विराट कोहली कहते हैं, उन भाई साहब ने तो जो हगा है, मतलब जो हगा है वैसे तो हर जगह हकते हैं, अब तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी भैया मस्त एकदम खूबसूरत सा हकते हैं। लेकिन भाई इस टेस्ट सीरीज में जो हगा है मतलब पहले टेस्ट मैच में तो हगा ही हगा था लेकिन इस टेस्ट मैच में भी किसी को निराश नहीं किया। पहली इनिंग में मात्र 31 रन मारे और दूसरी इनिंग में जब बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी इनसे वहां तो भाई आते हैं सीधे 11 रन मार के पवेलियन चले जाते हैं। निराश नहीं करते, अपनी इमेज बरकरार रखते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी भाई मैं तो हगूंगा। तुम फेल हो गए हो। मैं फिर से फेल हो गया। मैं स्कूल नहीं जाऊँ, कभी नहीं जाऊँ। वो टीचर बहुत खराब है। मैं इतना पढ़ता हूँ, सब कुछ याद कर जाता हूँ, वो फिर भी मुझे फेल कर देता है। वैसे आप लोगों ने कल के दिन ये टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद बाबर और शाहीन अफरीदी की जो वीडियो सामने आई वो देखी कि नहीं देखी आपने? अरे भाई वो वीडियो भी नहीं देखी, चिंता मत करो, वो वीडियो मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा। जाओ टॉप पे पिन करके रखिए, कसम से मजा ना आए ना पैसे वापस। और भाई उस टेलीग्राम चैनल पे ऐसे ही फुल वीडियो कंटेंट आता है, गजब गजब की मीम्स, गजब गजब की वीडियोस जो आसानी से आपको देखने को कहीं नहीं मिलती है, आपका भाई आपके लेके आता है। तो जल्दी जाओ, लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का डिस्क्रिप्शन और पिन करने में, जाओ जाके ज्वाइन करो, वीडियो का आनंद लो। अब देखो जैसा मैंने बताया जहां कल के दिन पाकिस्तान WTC की रेस से पूरे तरीके से बाहर हो गई तो भाई कल के दिन WTC फाइनल की डेट भी सामने आ गई। 11 जून से 16 जून के बीच WTC फाइनल खेला जाएगा। 16 जून जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। खुशी की बात यह है कि IPL खत्म होने के जस्ट बाद इस बार WTC फाइनल नहीं होगा क्योंकि भाई देखो इंडिया का फाइनल खेलना लगभग तय है। ऐसे में जरूरी था
ताकि इंडिया को ब्रेक मिले। बार बार जो होता था ना कि जैसे ही आईपीएल खत्म होती थी सीधे इंडियन प्लेयर्स को WTC फाइनल खेलने जाना पड़ता था, लेकिन इस बार अपने मोटा भाई जय शाह ने क्लियर कर दिया था कि कम से कम 15 दिन का गैप यहां पे रहेगा। और भाई जैसा कि हम देख सकते हैं 11 जून को फाइनल खेला जाएगा, तो मान सकते हैं कि 14-15 दिन यहां पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भाई लगे हाथ एक WTC की मेज भी आ जाएगी, एक ट्रॉफी और ऐड हो जाएगी, और क्या चाहिए जिंदगी में। मैं यहां पे ये भी बता दूं कि वंस अगेन ये जो WTC फाइनल है ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे ही खेला जाएगा। और भाई देखो 11 तारीख को इंडिया WTC का फाइनल खेलेगी और सीधे भाई 20 जून को इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। मतलब भाई जैसे ही एक बार इंडिया इंग्लैंड में घुसेगी उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद बाहर आएगी। अब पता नहीं जब बाहर आएगी कितना कुछ लेके आएगी या फिर खाली हाथ आएगी। वैसे उम्मीद तो पूरी है कि हमारी इंडियन टीम इतना कुछ लेके आएगी कि सारे प्लेयर्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन ट्रॉफीज जो हैं वो एक हाथ में आएंगी नहीं, क्योंकि ना जाने कितनी ट्रॉफी रोहित जीत के लाएंगे, कितने सारे प्लेयर ऑफ द मैच कोहली जीत के लाएंगे, तो एक बंदा अकेले कितना कुछ उठाएगा। आने वाले इस टेस्ट सीजन के लिए कल के दिन बुमराह भाई ने ऑलरेडी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अगली सीरीज देखो बांग्लादेश के खिलाफ होनी है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करा है, इंडिया वालों ने कहा कि भैया इन लोग को ज्यादा ढीले में नहीं लेना है। और ढीले में इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि भाई बांग्लादेश के साथ सिर्फ हमको क्रिकेट के टर्म्स में बदला नहीं लेना है। रिसेंटली बांग्लादेश ने जो हाहाकार मचाया अपने देश में, जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ किया, उसका बदला भी कहीं ना कहीं फील्ड पे ही तो लिया जाएगा। आगे बढ़े तो भैया तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि महेंद्र सिंह धोनी हमको बस कुछ ही दिनों में मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई जस्ट कुछ दिन के अंदर जो थलापति विजय की मूवी आने वाली है ना गोट, उस मूवी के डायरेक्टर ने कल के दिन एक स्टेटमेंट दिया कि मूवी में एक सीन है जहां हमने एक CSK का मैच होते हुए दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी सीन में CSK का मैच दिखाया जा रहा है तो आखिर आपको उस सीन में किस बंदे के दर्शन हो सकते हैं। आप लोग गेस करते रहिए, ऐसा कहा है मूवी के डायरेक्टर ने। और भाई गेस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि अगर वो ये बात कह रहे हैं यानी MS धोनी हमको मूवी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भाई कुछ वक्त पहले थलापति विजय और MS धोनी की एक फोटो भी साथ में लीक हुई थी, जिसके बारे में सोच के तो भैया दिल यही कह रहा है कि MS धोनी का बड़े पर्दे पे डेब्यू होने वाला है। वैसे भाई कल के दिन MS धोनी की एक फोटो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही थी, जिसमें भाई धोनी के बाइसेप्स को देख के हर कोई ये कह रहा था कि धोनी भाई ने पिछले सीजन में तो लंबे लंबे छक्के लगाए थे, लेकिन जैसा कि खबर ऑलरेडी आ चुकी है कि धोनी IPL 2025 में भी दिखने वाले हैं। भाई बाइसेप्स को देख के लग रहा है इस बार छक्के नहीं अट्ठे पड़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले सीजन का सबसे लंबा छक्का महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम था, जो उन्होंने भैया RCB के खिलाफ 110 मीटर का छक्का लगाया था। बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई थी, फिर दूसरी बॉल आई थी और चेन्नई मैच हार गई थी। लेकिन भैया बात यहां पे ये है कि जैसे पिछले सीजन में धोनी के नाम सबसे लंबा छक्का था, अभी फिलहाल बाइसेप्स को देख के लग रहा है कि इस सीजन में भी सबसे लंबा छक्का धोनी का ही नाम होने वाला है। बन जाएगा। अब चलते हैं भाई अपने उस सेक्शन की तरफ जहां हम आपके सामने रखेंगे क्रिकेट का एक ऐसा कमाल का अननोन फैक्ट जिसे सुन के आप कहेंगे कि भाई क्या बात बताई है। देखो भाई ये तो तुमको पता ही है कि पाकिस्तान कल के दिन बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज हार गई। कसम से भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे तुमसे ये पूछूं कि आखिर वो टीम कौन सी है जो भाई सबसे लंबे वक्त से अपने घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, तो क्या तुमको इसका जवाब पता है? आओ यार पूरी लिस्ट बताता हूं। तो इस लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं हमारे सुपुत्र पाकिस्तान, जिनको पूरे 0 दिन हो गए हैं अपने घर पे एक भी टेस्ट सीरीज ना हारे हुए। क्योंकि भाई कल ही हार रखे हैं तो 0 ही तो दिन होंगे। उसके बाद नंबर आता है वेस्ट इंडीज का, जिनको पूरे 18 दिन हो गए हैं अपने घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज ना हारे हुए, यानी 18 दिन पहले ये लोग टेस्ट सीरीज हारे हैं। देन आती है बांग्लादेश जो 154 दिन से अपने घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। देन आती है न्यूजीलैंड जो 177 दिन से अपने घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। फिर आती है श्रीलंका जो 405 दिन से अपने घर पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। देन आती है इंग्लैंड जो 1179 दिन से अपने घर पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया जो 1324 दिन से अपने घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। देन नंबर आता है साउथ अफ्रीका का जो 1682 दिन से अपने घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। और फिर लास्ट में नंबर आता है इंडिया का जो 4279 दिन से
अपने घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, यानी 4279 डेज हो गए हैं इंडिया को अपने घर पे कोई टेस्ट सीरीज हारे हुए। भाई साल 2012 में इंडिया टेस्ट सीरीज घर पे हारी थी, तब से एक भी टेस्ट सीरीज इंडिया घर पे नहीं हारी है। सच सच बताना भाई कि ये कमाल का क्रिकेट फैक्ट जान के तुमको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है मुकेश मोरे, जिन्होंने कोई सवाल तो नहीं पूछा है लेकिन शायद छोटी सी कंप्लेन करी है। वो कहते हैं भाई मैं आपको 4 साल से फॉलो कर रहा हूं, फिर भी आप मेरा नाम नहीं लेते वीडियो में, प्लीज रिप्लाई मी, आई एम बिग फैन, आई लव यू भाई। आई लव यू टू भाई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो यार, कई लोग सवाल भेजते हैं क्योंकि भाई इतने लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो में कहता हूं कि भाई आप सभी लोग मुझको सवाल भेज सकते हैं और सभी लोग भेजिए भी। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सवाल ले सकूं, हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि अलग बंदे का सवाल ले सकूं। तो आज नहीं तो कल भैया आपका नाम भी आ जाएगा। आप सवाल डीएम करते रहिए, जो भी भाई करेंटली वर्ल्ड क्रिकेट में चल रहा है उसको लेके सवाल भेज सकते हैं, कैसा भी सवाल भेज सकते हैं, चाहे करंट वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड ना हो, कुछ पास्ट को लेके पूछना हो, कुछ हिस्टोरिक पूछना हो, कुछ पर्सनल पूछना हो, पर्सनल लाइफ को लेके पूछना हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि एक नाम यहां पे फीचर कर सकूं जिसने भी मुझको इंस्टा पर सवाल डीएम किया है और भाई फॉलो करना है, उन्हीं का सवाल लिया जाएगा। फिर ऐसा ना हो आपने सवाल भेज दिया, मैंने देखा लेकिन आपने फॉलो ही नहीं करा था। भाई कुछ तो फायदा हो, नहीं कुछ तो फायदा हो भाई, कुछ पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, फॉलो कर लो। वहां पे भैया मस्त मस्त आपके लिए रील ला रहे हैं, रेगुलर लाते हैं, हर दिन लेके आते हैं, एक रील कई बार तो 2 ले आते हैं। तो इतना तो करिए कि वहां फॉलो कर लीजिए, सवाल डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे, आपके सवाल को फीचर किया जाएगा। बाकी भूलना नहीं है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है जो हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल। भाई वहां पे बाबर और शाहीन की जो वीडियो डाली है ना भाई, मजा आ जाए तो उसी वक्त भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। भाई दिन के एंड पे तुम टेलीग्राम स्क्रॉल करोगे ना, दिन की 8, 10, 12 पोस्ट कुछ आती हैं भाई, ऐसी ऐसी वीडियोस वहां पे देखने को मिलेंगी वर्ल्ड क्रिकेट की, जो कि करंट वर्ल्ड क्रिकेट में क्या हो रहा है उसको लेके भी डाली जाती हैं। और भाई कुछ ऐसी हिस्टोरिक क्लिप्स होती हैं, हिस्टोरिक मैचेस की, कुछ ऐसी रेयर क्लिप्स होती हैं जिनको आप लोग भुला चुके हैं, जो आसानी से कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन भाई आपका भाई वहां पे लेके आता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।